आज मौसम बड़ा बेईमान है। आज मौसम, जी हाँ, आपने यह गाना तो सुना ही हो। जैसे गाने भी चरितार्थ होते दिख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलती आवाज। महेंद्रगढ़ जिले के गांव डेरोली हईर में एक ऐसे व्यक्ति भी है जिसके आगे मौसम भी नतमस्तक है। यह डेरोली गांव का संतलाल किसी अजूबे से कम नहीं है, जिसे सर्दी में गर्मी तथा गर्मी में सर्दी का एहसास होता है। जिला प्रशासन द्वारा संतलाल को बहुत बार सम्मानित भी किया गया है। महेंद्रगढ़ जिले के गांव डेरोली हईर में एक ऐसे शख्स हैं संतलाल जी, जो प्रदेश एवं देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव डेरोली के एक दलित परिवार में जन्मे संतलाल को न तो कोई बीमारी है और न ही आज तक कोई बीमारी हुई है। शोधकर्ता भी उसके सामने फैल हो चुके हैं। जहां आज जिले का तापमान 43 डिग्री से ऊपर है और हमें शरीर पर कपड़ा तक अच्छा नहीं लगता, ऐसे में इस शख्स से मिली और देखी यह क्या कर रहा है। इस हाथ जला देने वाली गर्मी में यह 2 कंबल अपने शरीर पर ओढ़ रखे हैं और साथ ही जब उसको और ठंड लग रही है तो वह अलाव जलाकर सीख भी है कि उसे पसीने की एक बूंद तक नहीं आई। संतलाल ऐसा अजूबा है कि उसे सर्दी के मौसम में तो गर्मी लगती है, गर्मी के मौसम में सर्दी। इस शख्स के आगे मौसम भी अपनी हार मान लेता है। लेकिन सोचिए, जब हार्ट कपा देने वाली ठंड होती है उस वक्त यह शख्स बर्फ की सिल्ली पर लेटता है और सुबह 5 बजे के बीच वह तालाब में स्नान करता है और सारा दिन वह पानी में ही रहता है। विभिन्न समाज पत्रों की सुर्खियां बने संतलाल ने हमें बताया कि वह बचपन से ही ऐसा है, उसको कोई बीमारी नहीं हुई। संतलाल के बारे में ग्रामीणों से हमने इस पूरे माजरे को जानना चाहा कि कहीं ये बुजुर्ग नाटक तो नहीं कर रहा, तो उन्होंने हमें बताया कि नहीं, कोई नाटक नहीं है, यह सब सत्य है। संतलाल हमें बताते हैं कि जिला प्रशासन भी उसको सम्मानित कर चुका है और उसकी मदद भी की है। बाहर से डॉक्टरों की टीम ने भी आकर उसकी जांच की, लेकिन सांस को आंच नहीं वाली कहावत सिद्ध हुई। संतलाल आगे बताते हैं कि उसने बर्फ पर सबसे ज्यादा लेटने वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इस शख्स को लोग नाम से कम बल्कि मौसम विभाग के नाम से ज्यादा जानते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे गांव का संतलाल दुनिया के किसी अजूबे से कम नहीं है। यह बिल्कुल सच्ची बात है कि उसे सर्दी में गर्मी तथा गर्मी में सर्दी का एहसास होता है। इस बारे में डॉक्टरों द्वारा उसकी सभी जांचें की गई हैं। यह कुदरत की देन ही है। भाऊ जी, क्या नाम है? और संतलाल जी के बारे में जो हमने सुना है कि उनको गर्मी में तो सर्दी लगती है और सर्दी में गर्मी लगती है, क्या कहना चाहिए? इसमें नाम तो सतबीर है, लेकिन एक पड़ोसी आदमी है हमारा, इसको सर्दी में तो गर्मी लगती है और गर्मी में इसको सर्दी लगती है। इस टाइम इसको सर्दी लग रही है, गर्मी है, हमने गर्मी लग रही है और इसको सर्दी लग रही है। कब से है बाबू जी ये इनके? इसको है बचपन है ये। तो जैसे यहाँ लोग आते हैं, प्रशासन के लोग आते हैं, तो आप लोग कैसे उनको देखते हैं? देखते हैं ये भाई खूब आँच बाढ़ के जिले से टाइम पता गर्मी के अंदर है, कितनी लू चल रहा है, लेकिन इसको लूला नहीं लगती। ये तो आँच बाढ़ के तपन लग जाता। सर्दियों में क्या करती हैं? सर्दियों में तो इसको गर्मी लगती है, बर्फ बर्फ पे सिल्ली पे लेट जाते ऐसा। क्या नाम है आपका? और ये जो आपको सर्दी में जो गर्मी का एहसास होता है और गर्मी में सर्दी का एहसास होता है, क्या कहना है? हाँ जी, श्रीमान जी, मेरा नाम संतलाल है। मुझे संतलाल मौसम विभाग के नाम से पुकारते हैं। जिस प्रकार से ये मौसम चेंज होता है ना, इसी प्रकार से मेरे को चेंज हो जाता है। क्योंकि जब गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी आपको लग रही है, इस वक्त मेरे को सर्दी लग रही है। तो जब सर्दी जोर की पड़ती है दिसंबर जनवरी के महीने में, तो मेरे को गर्मी लगती है। उस वक्त मेरे को ठंड ज्यादा लगती है, तो मैं बर्फ खा करके, बर्फ से नहा करके, ठंडे पानी से नहा धो करके अपना समय व्यतीत करता हूँ। श्रीमान जी बहुत दूर चुके हैं, अमेरिका तक के डॉक्टर आ चुके हैं जी, लेकिन मेरे शरीर में कोई हर बीमारी नहीं निकली है। उन्होंने खूब तफ्तीश कर दी, लेकिन उनको देख करके उन्होंने यही लास्ट में यही जवाब दिया कि ये तो भाई भगवान की कुदरत है, इसमें कोई ना कोई हरियर ना कोई बीमारी है। तो श्रीमान जी, ना मेरे कोई पैर हाथ दुखते हैं, न कुछ मेरे शरीर में कोई दिक्कत है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कब से ये आप में जो ये बदलाव है देखने को मिला? ये देखो जी, मेरे बचपन से ही है जी, लेकिन इस बचपन में तो मैं शुरुआत में नहीं समझा, लेकिन इसके बाद में जो मीडिया वाले आने लगे ना और मेरे शरीर को देखा है, तब उन्होंने देखा भैया तो अजूबा है, दुनिया का अजूबा है, इसमें तो अलग बात है।
मैं गर्मी जब भयंकर पड़ती है जिसको सर्दी लगती है, और सर्दी जोर की पड़ती है तो उस वक्त गर्मी पड़ती है। मैं सर्दी के अंदर बर्फ को खा करके, बर्फ से नहा धो करके अपना समय व्यतीत करता हूँ। और गर्मी में जब इस प्रकार आपको गर्मी लगती है ना, तो आपने देखा है वहाँ अलाव के आगे मैं हाथ वाल करके अपना सीखता हूँ जी, शरीर को तपाता हूँ तथा कम ओढ़ करके अपना समय व्यतीत करता हूँ। खूब डॉक्टर आ चुके हैं लेकिन मेरे को शरीर में बीमारी आ गई। प्रशासन की तरफ से भी कोई आया है? प्रशासन की तरफ से जी मेरे को कुछ नहीं मिला, क्योंकि मेरे को 15 अगस्त और 26 जनवरी को जरूर बुला लेते हैं और वहाँ पर ये प्रशासन पत्र जरूर मिल जाता है, लेकिन इतनी कोई हेल्प कुछ नहीं होती। तो जिस तरह से आप गर्मी में अलाव ताप रहे थे, इसी तरह सर्दी में आप क्या करते हैं? श्रीमान जी, सर्दी के अंदर जब आपको सर्दी भयंकर लगती है, दिसंबर जनवरी के महीने में जब ठंडी हवा चलती है, हिमाचल से ठंडी हवा आती है, उस वक्त मेरे को भयंकर गर्मी लगती है। मैं उस वक्त सर्दी के अंदर मेरे को गर्मी लगती है जी, मैं अपना एसी कूलर पंखा चला करके समय व्यतीत करता हूँ सर्दी के महीने। हाँ, बर्फ के पानी से नहा धो करके, बर्फ की सिल्ली पर मुगा करके और उस पर लेटता हूँ, बैठता हूँ, इस प्रकार से मैं अपना समय गुजारता हूँ।